निशा की सभी सहेलियां मॉडर्न थी और सभी मॉडर्न कपड़े भी पहनती थी, लेकिन निशा अपनी सहेलियों में सबसे ज्यादा सुंदर थी और उसे इस बात का बहुत घमंड था। निशा की सहेलियां उसे इतना घमंड न करने को बोलती, लेकिन निशा उनकी एक न मानती। ये खूबसूरती, तुम्हें कोई हक नहीं है इतना सुंदर दिखने का। पर क्या करे, दुनिया में मुझसे सुंदर तो दूसरी है ही नहीं। तभी निशा को शीशे के सामने खुद की तारीफ करते देख उसकी सास वहां आ जाती है और कहती है, हाँ, भगवान के पास तो सिर्फ एक ही साचा था, तुझे बनाने के बाद उसने वो साचा ही तोड़ दिया, इसलिए पूरी दुनिया में तू अकेली सुंदर बची है। अरे मुझे यहाँ आप कब आई? अरे मेरी छोड़, मैं तो आते जाते रहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये मेरा घर है या किसी मिस इंडिया प्रतियोगिता का हॉल है, जहाँ सारा दिन तू अपने चेहरे पर पाउडर पोत के घूमती रहती है। अपनी सास की बात सुनकर फिर निशा कहती है, ओहो, उसे मेकअप कहते हैं सासू जी। अरे आग लगे तेरे मेकअप को, मैं तो अपने बेटे के लिए बहू लाई थी, कोई कांच के शोकेस की गुड़िया नहीं। फिर एक दिन दोनों सास बहू अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं, और तभी निशा की सास बोलती है, अरे बहू जल्दी चलना, देर हो रही है। बस सासू जी थोड़ी देर में आई। अरे 2 घंटे से थोड़ी देर बोल रही है, मुझे पागल समझ रखा है क्या? अरे बहू तेरी शादी नहीं, चमन लाल के बेटे की शादी है, तू क्यों इतना सच सवर रही है? फिर आखिरकार दोनों सास बहू शादी में पहुंचती हैं। उन्हें आता देख दूल्हे का बाप चमनलाल उनसे कहता है, आइए बहन जी, बड़ी देर कर दी। अब दिल्ली का ट्रैफिक तो आपको पता ही है भाई साहब, देर तो हो ही जाती है। तभी निशा की नजर वेडिंग सोफा पर बैठे चमनलाल के बेटे भजनलाल पर पड़ती है। उसकी बगल में बैठी दुल्हन को देख निशा अपनी सास से बोलती है, अरे ये क्या? भजनलाल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं किसी हीरोइन से शादी करूंगा, मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत होगी, लेकिन ये क्या? ये बेचारी दिखने में ठीक ही तो है, बस थोड़ी सांवली है। कहाँ माँ जी, ये तो पूरी काली है, काली। आप भी ना जाइए अपना चश्मा लगा के आइए। निशा की सास उसे शादी में चुप ही रहने को बोलती है, लेकिन निशा अपनी खूबसूरती का बखान करने का मौका हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। हाँ भाई हाँ, हद कर भी कह सकते हैं, हर किसी को मुझ जैसी खूबसूरत बहू तो नहीं मिल सकती। खैर कोई बात नहीं, चलिए सासू माँ, चलकर खाना खाते हैं। बाय भजनलाल। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाती हैं, और इस तरह निशा के लिए उसकी खूबसूरती से बढ़कर और कुछ नहीं था। एक दिन निशा की सास घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी उसकी कमर में दर्द होने लगता है। अरे मर गई रे, सुबह से अकेले काम कर कर के मेरी तो कमर ही उतर गई, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। हे भगवान, इतनी सुंदर बहू देकर आखिर तू मुझसे किस जन्म की सजा दे रहा है? तभी निशा वहाँ आ जाती है और कहती है, क्या हुआ सासू माँ? अरे कहाँ मर गई थी और इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? वो मेरा मेकअप का सामान खत्म हो चुका है, तो वही लेने बाजार जा रही हूँ। अरे बाजार बाद में जाना, चलिए झाड़ू पकड़ और कमरे की सफाई कर, और उसके बाद ना पोछा भी लगा देना। निशा मुंह बनाकर अपनी सास से बोलती है, छी, झाड़ू पोछा? क्या बात कर रही हैं आप सासू माँ? अभी अभी तो मैंने मेकअप किया है, आप मुझसे ये सब काम कैसे करवा सकती हैं? धूल मिट्टी से मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। अरे तू कौन सी दुनिया से आई है? हे भगवान, अब इसका मैं क्या करूं? तभी दरवाजे पर एक सेल्समैन आता है। नमस्ते बहन जी, घुमालिया कंपनी से आया हूँ। हमारी कंपनी एक से बढ़कर एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है। मेकअप का एक बॉक्स लेने पर एक फ्री, और ऑफर
सिर्फ सीमित समय तक ही है। निशा भागती हुई सेल्समैन के पास जाती है। अरे वाह, एक पे एक फ्री। फिर वो मेकअप का सामान सेल्समैन से खरीद लेती है और उसे उसके पैसे दे देती है। तब निशा की सास बोलती है, अरे बहू, इस तरह राह चलते लोगों से खरीदारी करना ठीक नहीं। सब चाइना कंपनी का घटिया माल बेचते हैं। आप मुझे मत सिखाइए सासू माँ, मैं तो एक नजर में देख के बता देती हूँ कि कौन सा मेकअप प्रोडक्ट कैसा है। वहीं दूसरी तरफ वो सेल्समैन रास्ते पे जाता हुआ कहता है, चलो टारगेट पूरा हुआ, अब मेरा बॉस खुश हो जाएगा। जब तक दुनिया में ऐसे बेवकूफ रहेंगे, अपना बिजनेस तो चलता रहेगा। फिर अगले दिन जब निशा बिस्तर से उठकर आईने में अपना चेहरा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतने में उसकी सास अंदर आ जाती है और निशा को देखकर डर जाती है। हे भगवान, ये सफेद साड़ी वाली चुड़ैल मेरे घर में कहाँ से आ गई? अरे सासू माँ, मैं निशा हूँ, आपकी बहू। अरे तेरी शक्ल तो बंदरिया जैसी हो गई, पर ऐसा कैसे हो गया? अरे परसों जो सेल्समैन मेकअप का सामान दे गया था ना, उसकी वजह से। अरे पगली, मैंने तो तुझे समझाया था कि चाइना का माल मत ले, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब भुगत। चलो अच्छा है, कम से कम अब इसके सिर से सुंदरता का भूत तो उतर जाएगा। मेरा चेहरा, मैं क्या करूंगी? और इस तरह निशा का सुंदरता का घमंड टूट गया। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक और लोगों से शेयर भी करें ताकि वो चाइना का माल कभी भी न खरीदे। और कृपया हमारे YouTube चैनल टीन्स टून्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।